नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है तुलसी जी का गंधर्व विवाह। अब तुलसी जी को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। यहाँ तुलसी जी बहुत समय तक रहती हैं और रोज अपना कार्य करती हैं। एक दिन वो बहुत प्रसन्नचित्त होकर सो रही थी। उसी समय उन्हें एक पुरुष दिखाई पड़ा जो बड़ा सुंदर था, देखने में मन भा गया। और देख रही हैं उसे, बहुत प्यारा है। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो पुरुष मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। ऐसा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर ऐसे ही कुछ समय बीता तो वो जो पुरुष था वो था शंखचूड़। तो शंखचूड़ आए थे बद्री का आश्रम। वे मंत्र इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के बड़े जानते थे, बड़े मंत्र माला करते थे। तो आए शंखचूड़, यहाँ आए तो उन्होंने एक स्त्री को देखा, बड़ी सुंदर थी। तो वो आए और पूछ रहे हैं कि हे स्त्री, तुम कौन हो? हे पतिव्रत, हे साध्वी, तुम कौन हो? बताओ, अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपना पूरा जानकारी दो। तो वो तुलसी कहती हैं कि मेरा नाम है तुलसी, मेरा नाम तुलसी है। मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री, मैं यहाँ तपस्या के लिए आई थी और यहाँ रोज तपस्या व्रत इत्यादि करती हूँ। तो इस तरह बताती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए शीघ्र अतिशीघ्र। मैं अकेली हूँ और किसी स्त्री के सामने अकेले पुरुष का रहना ठीक नहीं होता है। आप कृपा करके यहाँ चले जाइए, इस प्रकार कहती हैं। तो शंखचूड़ बड़े मुस्कुराते हैं, हंसते हैं ठठाके मार के। रे क्या बात है, आपने बहुत सुंदर वचन कहे, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। स्त्री दो प्रकार की होती है, एक में तो राधिका रानी, दुर्गा जी, सावित्री, दुर्गा जी, सरस्वती जी आदि हैं, और दूसरी जिसमें सावित्री जी हैं और अहिल्या है, शतरूपा है, मूर्ति हैं, ये सब हैं। स्त्री को चाहिए कि वो अपने धर्मों का पालन करे। स्त्री को अगर शादी हो गई तो पतिव्रता रहे। स्त्री के दो लक्षण होते हैं, दो गुण होते हैं, एक रजोगुण एक तमोगुण। तो रजोगुण वाली होती हैं वो बड़ी शांत होती हैं। अक्सर रजोगुण वाली देखा जाता है अनेक युगों में। तमोगुण वाली एकदम कुटिला, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, पति से हरदम लड़ाई, घर से लड़ाई, परिवार से लड़ाई करती रहती है और याद दिलाते हैं कि मैं एक गोप था, आप गोपी थी, हमारा विवाह होना है। ब्रह्मा जी ने आपको कहा था गंधर्व विवाह करना है हमें आपसे। तो तुलसी जी राजी हो जाती है, शर्माती रहती है। तब भी ब्रह्मा जी और उन दोनों को समझाते हैं कि आप दोनों गंधर्व विवाह कीजिए। वो दोनों गंधर्व विवाह करती हैं, इस तरह करते हैं और समय बीतता जाता है। शंखचूड़ एक दानव थे, इसी वजह से सारे भयभीत रहते थे देवता। और एक बार वो ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा की सभा में सारी कहा कि देखिए शंखचूड़ बड़ा वो उत्पाती है, सबको दहशत में रखता है, सबको
तो ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी कहे हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है। तो वो सब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ये मेरा ही अवतार है और मैं इसका उद्धार करूँगा। ये राधा रानी के श्राप से ऐसा हुआ है, ये होना नहीं चाहता था। एक घड़ी के लिए केवल ये यहाँ पर राक्षस है, क्योंकि गोलोक में, विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में एक घड़ी मतलब कई युगों तक, और तो एक घड़ी तक ही दुश्मन है। बाकी एक मेरे गोलोक में आ जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। इसका मैं उपाय करूँगा, तो मैं इसे मारूँगा और फिर इसकी स्त्री के पुत्र रहेगा। उसके बाद इसकी स्त्री भी जलकर राख हो जाएगी अपने पति के वियोग में। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।